हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेसन नंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स का 10वां और जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन। इस चैप्टर को हमने कल भी किया था। कल मैंने अपने संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन कैसे होता है वो दिखाया था। उसके साथ मैंने मांग में परिवर्तन भी दिखाया था। लेकिन आज हम कुछ विशेष परिस्थितियों में करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार दोहराना चाहूंगा कल वाला काम। कल हमने ये किया था, ये हमारी मांग, ये हमारी पूर्ति, ये हमारा डीडी और ये हमारा एसएस, ये हमारा पूर्णतया, ये हमारी स्थिति ई की। तो यहां पर हमारी संतुलन की अवस्था है जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है ना। और अब हम बात करें मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन की बात हमने कल भी की थी। यदि इसका मांग होकर ऊपर हो जाता है, DD1 हो जाता है, तो हमारी जो नई है नया बिंदु ER1 यहां आ जाएगा और क्वांटिटी ये आ जाएगी क्योंकि क्वांटिटी हमारी बढ़ गई है और इसके साथ हमारी पी भी बढ़ गई है। और माध्य हमारा हो जाता है DD2, तो ये हमारी क्वांटिटी भी घट गई है और हमारी कीमत भी घट गई है। तो ये फर्क पड़ता है जब हमारी पूर्ति शिथिल हो और क्वांटिटी घट बढ़ रही हो। इसके अलावा दो स्थितियां और भी हो सकती हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। वो है एक जब पूर्ति पूर्णतया लॉसदार हो। इसका मैं चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पूर्णतया लॉसदार पूर्ति होगी, जिसका मतलब पूर्ति ये होगी हमारी, ये हमारी पूर्ति होगी। पूर्णतया लॉसदार में पूर्ति की अवस्था ये होगी यदि इसमें हमारी ये है क्वांटिटी और ये हमारी मांग है। यहां लिखा है मैंने मांग में परिवर्तन, पूर्ति में पूर्णतया बेलौसदार है, इस पूर्ति को अपने नहीं छेड़ना। मांग में परिवर्तन, तो मांग में परिवर्तन की दो परिस्थितियां मैंने पहले इससे पहले बताई है। और एक विशेष परिस्थिति ये हो सकती है, जैसे कि मैंने यहां लिखा है विशेष परिस्थिति। ये विशेष परिस्थितियां में आ सकती हैं ये बातें। और जो मेन बात मैंने आपको समझाई भी, मांग करके ऊपर और नीचे जाना, इसमें फिर हमारा यह आएगा उस अवस्था में सारे के दोनों में परिवर्तन हो रहा था। यहां पर जब पूर्ति पूर्णतया बेलौसदार है, पूर्णतया लौसदार है, तो ये आपकी सिर्फ क्वांटिटी ही बढ़ेगी, आपकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया आपको? कीमत पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि हमारा मांग कर इधर जाता है ऊपर की तरफ। दूसरी स्थिति ये हो सकती है आपकी ऑलरेडी ये DD1 है और ये नीचे आ जाता है, ये DD1 हो जाता है, तो ये आपका P ये रहेगा, S ये है आपका, तो ये Q था, ये Q1 हो जाएगा। तो इसमें आपका अंदर की तरफ आ जाएगा, ये नीचे आ गया, घट जाएगी। ये था आपका पूर्णतया लौसदार, जब पूर्णतया पूर्ति लौसदार हो। दूसरा पूर्णतया बेलौसदार। बेलौसदार में स्टूडेंट सीधी खड़ी रहेगी रेखा, कीमत चाहे कुछ भी हो आपकी, मांग होकर ये है, और यदि आपका मांग होकर ऊपर चला जाता है, DD1 हो जाता है, तो आपकी कीमत पर फर्क पड़ सकता है, क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक अवस्था ये हो सकती है क्योंकि इसमें हमारी ये कीमत ऊपर चली गई है, इसके मांग होकर ऊपर जाने से। इसी प्रकार यदि ऑलरेडी आपकी ये है, ये आपकी DD होकर है और ये आपकी प्राइस है, ये आपका SS है, और बाई द वे आपके संचलन होता है, इसमें नीचे आ जाती है आपकी ये आ गया आपका DD नीचे आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इसकी कीमत कम हो जाएगी लेकिन क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप बताएं क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसकी पूर्ति है वो बेलौसदार है।
इसकी पूर्ति घट बढ़ नहीं सकती, फिक्स है इसकी। इसलिए सिर्फ इसकी कीमत ही परिवर्तित हो सकती है इसकी डिमांड के कारण। और इसमें लॉसदार में पूर्ति पूर्णतः लॉसदार है, जितनी कितनी कम कर ले कितनी ज्यादा कर ले। इसलिए यहां मात्रा मांग के साथ परिवर्तन के साथ मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मात्रा पूरी है उनके पास। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन ये हमने एक रेखा चित्र की बात करी है, यहां मांग में परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन तो पूर्ति में भी हो सकता है। चलो हम कर लेते हैं। आए चलो अगले टॉपिक पर करते हैं। अब हम यहां ले लेते हैं, मांग कीजिए पूर्ति। पूर्ति में परिवर्तन, पहले हम पूर्ति में परिवर्तन संतुलन कर लेते हैं, विशेष परिस्थितियां बाद में करेंगे। और यहां मांग में, क्योंकि पूर्ति में परिवर्तन होगा तो मांग में नहीं होगा, तो मांग हम एक में करें है ना, दोनों का तो शुरू में हमने संतुलन बता दिया था। इसी प्रकार फिर ये पूर्णतः इस दूसरी स्थिति इसमें भी हम मांग में करेंगे। देखिए फर्क अब पूर्ति में होगा, मांग में नहीं होगा। ये दो परिस्थितियां हो सकती। सबसे पहले परिस्थिति से पहले मैं आपको बताता हूं। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। इस चैनल को ध्यान से देखें। आप रेखा चित्र के माध्यम से मांग में परिवर्तन के कारण पूर्णतया लॉसदार, पूर्णतया बेलॉसदार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के रेखा चित्र आप देख रहे हैं। इनको ध्यान से देखें और सीखने का प्रयास करें। आप बच्चे सभी देख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए पाठ को सीखें। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। तो देखिए इस अवस्था में पूर्ति में हमारी पूर्ति है और ये हमारी मांग है। हमने परिवर्तन किस में कर रहे हैं? पूर्ति में। पूर्ति यदि ऊपर चली जाती है ये हो जाती है पूर्ति, ये तो सॉरी, पूर्ति हमारी ये हो जाती है, बाएं हाथ की तरफ चली जाती है, SS1 हो जाती है। पहले हमारा ये था, PQ, ये आदत तो हमारी ये घट जाएगी, Q1 आ जाएगा और कीमत बढ़ जाएगी। और यदि हमारी नीचे की तरफ आ जाती है PS2 S2, तो ये हमारी मात्रा बढ़ जाएगी और कीमत घट जाएगी। ये सामान्य वस्तुओं के हालात में। लेकिन जब हमारी मांग पूर्णतः बेरोजगार हो और मांग पूर्णतः लोजदार हो, लोजदार और बेरोजगार हो, तब क्या स्थिति होगी? तब हमारी ये तो थी इतना इतना इसका उत्तर। अब ये कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होगा? यदि आपकी मांग पूर्णतः बेरोजगार है, पूर्णतः, मांग है ये आपकी, ये क्या है? पूर्णतः बेरोजगार है। मांग है तो आपकी ये आपका डी रहेगा, जैसे हमने पहले ऐसे दिया था। ये क्या आपका डी है। मांग पूर्णतः बेरोजगार, तो पूर्ति में परिवर्तन करना है हमने। पूर्ति हमारी ये है, तो आपकी ये कीमत रहेगी, ये डी हो गया, ये कीमत, इस कीमत पर आपकी क्वांटिटी ये है। यदि आपकी एसएस ये है, ये एसएस आपकी राइट हैंड की तरफ बढ़ जाती है, तो आपकी आ गया, तो आपकी ये क्वांटिटी हो जाएगी। एक ये भी हो सकता है, ये हमारी डीडी है और ये हमारा पी है। ये हमारी पहले ऑलरेडी पूर्ति इस तरह होगी, SS है, और ये हमारी ये थी। इसके बाद ये हमारी इधर बढ़ी थी,
तो हम पहली इधर ले लेते हैं। इसमें हमारी इधर गई थी, तो इसमें ये आगे हमारी Q1, ये Q1 हो जाएगा। तो इसपे मात्रा घट जाएगी, कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो है बात लोचदार की, क्योंकि हमारी पूर्णतया लोचदार है डिमांड, और यदि हमारी डिमांड बेलोचदार है, खड़ी है, ये हमारी डी, फिर क्या करेंगे? आपकी कीमत ये है, पूर्ति आपकी ये है, ये हो जाती है, आपकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीमत बढ़ जाएगी। यदि पूर्ति आपकी ऊपर खिसकेगी, और यदि आपकी पूर्ति, ये आपका डी है, ये आपकी पूर्ति है, और ये आपका पी है, और यदि आपकी पूर्ति नीचे आ गई है तो आपका ये भी नीचे आ जाएगा, P1 हो जाएगा, Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने आज की कक्षा में देखा कि मांग में परिवर्तन होने से क्या प्रभाव पड़ता है कीमत संतुलन पर, और कीमत में प्रभाव होने से क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों में परिवर्तन होने से क्या प्रभाव पड़ता है, बेरोजगार की अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्णतः रोजगार में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब आप अलग परिस्थितियों में, और इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आपका प्रैक्टिकल काम होना जरूरी है, आपको अच्छे तरह से दोहरा के फिर अच्छी इसको अच्छी तरह से याद करना। और आज के लिए मेरे ख्याल में काफी रहेगा। आप लोगों का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।